नमस्कार। मैं आज चर्चा कर रहा हूं कि दिनांक 12 मई 2023 को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी अपनी अस्वस्थता की स्थिति में भी अचानक अपने दल के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के साथ पहुंचे पटना हाई कोर्ट के बगल में स्थित मजार पर, और वहां पर उन्होंने चादर पोशी की। श्री लालू जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वहां पर पहुंचकर 12 मई को उन्होंने संदेश दे दिया न केवल बिहार को वरन पूरे देश को कि बिहार की जनता यहाँ पे सांप्रदायिक सद्भाव चाहती है या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करने देना चाहती जो हमारे संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। मैं यहाँ पर यह चर्चा कर दूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चूँकि समाजवादी हैं और इन पर गहरा प्रभाव है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी जी का, इन पर प्रभाव है महात्मा गांधी जी का। तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर अम्बेडकर का, तो इनका भी और लालू जी का भी, इन दोनों नेताओं का हमेशा से ये रहा है कि बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव किसी भी हाल में बिगड़ने नहीं देंगे। और नीतीश कुमार जी ने भी कभी भी एनडीए में रहते हुए भी उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे यहाँ के अल्पसंख्यकों को लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। श्री लालू जी का अचानक मजार पर पहुंचना और चादर पोशी करना, वो भी 12 मई को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि बिना कुछ कहे हुए उन्होंने बहुत बड़ा संदेश देश को दे दिया। इसके पीछे यह भी एक कारण भारतीय नागरिक के रूप में बिहारवासी होने के नाते मैं समझता हूँ कि पूरे देश में आज के समय में मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत ही विवादों में रहे, चाहे वो महाराष्ट्र की यात्रा पर गए हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पर गए हों, चाहे वो राजस्थान की यात्रा पर गए हों। उन्होंने कुछ ऐसी बातें अवश्य की हैं जो विवादों से भरा हुआ है। और सबसे दुखद यह है कि जब भारतीय संविधान यह स्पष्ट कहता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा इस देश में और हमारा संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात कहीं भी जाकर बार बार कहना यह अच्छा नहीं लगता है। आप संत हैं, निश्चित तौर पर आप धार्मिक बातें करें, सनातन धर्म की बात हो, हिंदू धर्म की बात हो, ब्राह्मण धर्म की बात हो, आप करिए जनता के बीच, लेकिन आपको जो विवादास्पद बातें हैं इससे दूर रहना चाहिए। अजीब लगा जब 15-20 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस तरह के बयान देने लगे जैसे कि बहुत भयंकर स्थिति हो जाएगी जब माननीय मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी या माननीय मंत्री श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी सहित अन्य नेताओं ने अगर कहा कि सद्भाव बिगाड़ने वाली अगर बात कोई कुछ होगी तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। श्री पप्पू यादव जी ने भी कहा, अरे सीधी सी बात है कि संत का काम प्रवचन करना है, उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए जो राजनीति से जुड़ती हो जाकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे अजीब तरीके से लिया और सबसे अजीब तो यह लगा बिहार की जनता को कि जब एयरपोर्ट पर 13 मई को श्री शास्त्री जी उतरे तो उनकी गाड़ी को चलाकर माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी ले गए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पटना के एक बड़े होटल में उन्हें ले जाया गया और फिर वहाँ से उन्हें जो कार्यक्रम स्थल है पटना जिले का नौबतपुर प्रखंड का तरीत मठ के इलाका, वहाँ उन्हें ले जाया गया। और वहाँ पर जब मैंने शाम में सोशल मीडिया पर आई हुई सूचनाओं को देखा और कुछ टीवी चैनल पर भी मैंने देखा कि जो शाम में आरती हुई उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह, श्री अश्विनी चौबे के साथ ही बिहार भाजपा के अध्यक्ष माननीय श्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री विजय कुमार सिन्हा
और माननीय सांसद श्री राम कृपाल यादव जी सहित कई अन्य नेतागण थे और ये लोग आरती में भाग ले रहे थे। आशीर्वाद लेने का भी कार्य हुआ। ये सब दृश्य देखकर ऐसे लगा कि जैसे ये किसी संत का प्रवचन कार्यक्रम है या क्या, या किसी एक राजनीतिक दल की भागीदारी हो रही है इसमें। इसका मतलब यह हुआ कि मंच पर यदि इतने बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मुंह से अगर बातें निकलती हैं, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की भी बात हो या हिंदू करने की बात हो, तो इसका वो समर्थन करते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कृपया राज्य के हित में, समाज के हित में, देश के हित में ऐसी किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए जो हमारे संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है। आज के समय में जो पर्ची निकालने की बात है, कोई चमत्कार करने की बात है, किसी के संकटों का निराकरण करने की बात है, ये अजीब सी लगती है। पूरी दुनिया जब विज्ञान की ओर जा रही है, हमारे संविधान में भी कहता है कि हमें विज्ञान की ओर बढ़ना है, इसके विपरीत हम यदि अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं तो ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक उचित है। ये अंधविश्वास से देश का भला नहीं हो सकता, किसी परिवार का भला नहीं हो सकता। अगर संकट का निराकरण ही हो, अगर बीमारी ही दूर करनी हो तो तब हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को नौकरी देने की बात की जा रही हो तो यह भी आश्चर्यजनक है, दुखद है। मैं निश्चित तौर पर पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि बिहार की धरती हमेशा से समाजवाद की धरती रही है, सामाजिक न्याय की धरती रही है, धर्मनिरपेक्षता की धरती रही है। यहाँ पर कोई भी ऐसा कदम जो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात होगी वो बिहार में सफल नहीं होगा। बिहार की धरती पर पुराने दिनों की बात छोड़ दें, ये महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि है। महात्मा गांधी जी ने अपने भारत में अपने राजनीति की शुरुआत यहीं से की है, चंपारण सत्याग्रह से। भारत के पहले राष्ट्रपति माननीय राजेंद्र प्रसाद साहब जैसे व्यक्ति हुए हैं जो पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थे। और जहाँ तक समाजवादी नेताओं का है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपना बहुत समय दिया है बिहार में। जयप्रकाश नारायण साहब ने अपना ज़्यादा समय बिहार में दिया। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेता रहे हैं जिन्होंने वंचितों, दलितों को जगाया, कमज़ोर वर्गों को जगाया। ये बिहार की धरती है जगदेव बाबू की, जिनकी शहादत हुई है गरीबों के लिए। यहाँ पे सांप्रदायिक उन्माद किसी भी तरह से इसकी धरती में है ही नहीं। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करना चाहूँगा किसी भी राजनीतिक दल के नेता से कि कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो कि धार्मिक ध्रुवीकरण, चाहे हिंदू धर्म की ओर से हो या इस्लाम धर्म की ओर से हो, ये बातें बिहार में नहीं चल सकती हैं। धार्मिक कट्टरता न तो हिंदुओं के लिए अच्छी है और न मुसलमानों के लिए अच्छी है, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।